हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज का 10th क्लास की। अब सेकंड क्वेश्चन है सोल्व द फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टराइजेशन जो है वो फैक्टर बनाने को कहते हैं। फैक्टर क्या होता है और कहाँ कैसे बनते हैं? जैसे कि हमारे पास 12 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, या 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 12 हो गया। ये वाले जो दोनों हैं 4 और 3 से क्या कहते हैं? फैक्टर बोलते हैं। तो हमने क्या करना है, हमें वैल्यूज़ दी होंगी, हमने उसके हिसाब से उसके क्या बनानी है? फैक्टर्स बनानी है। अब हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब एक्स के साथ क्या है? 1 है, तो हम क्या करेंगे? 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 1 जा 20 होता है। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 20, या प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? यहाँ कुछ भी नहीं है तो -1, ठीक है, ये आना चाहिए। तो अब हम क्या करें? -1 या +1 कुछ भी हो, अब हमने क्या करना है? ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिसको 20 से मल्टीप्लाई करें या 1 से कोई ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 20 भी आ जाए और दरमियान वाला जो आंसर है वो माइनस भी आ जाए। तो हम पहले देखते हैं 1 को 20 के फैक्टर्स बनाते हैं। 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 ही होता है। अब 2 को किससे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 20 होता है। फिर मैंने क्या किया? 3 को किया, 3 से होता नहीं है, फिर हमने 4 से किया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 20 होता है। अब देखिए 5 में से 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 हो गया, पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। 20 मल्टीप्लाई करें तो 20 हो। दूसरी कंडीशन है प्लस या माइनस करने तो हमारे पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? -1। अब इसे 5 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 1 बच जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। अब फैक्टर तो हमने बना लिया, साथ वैल्यू एक्स की है तो हम एक्स ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें 5 भी लिख लिया और 4 भी लिख लिया, और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो इस वाले साइन के साथ होगा वही वाला आपने साइन लगाना है। ये नहीं कि आप यही कंपलसरी यही लगाएं, दूसरा भी लगा सकते हैं। तो मोस्टली यही लगाया जाता है जो इस वाले साइन के साथ हो। अब हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? एक x बचा, x माइनस ये 5 आ गया क्योंकि ये x तो बाहर आ गया था, प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4 को 5 से 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x माइनस 5 है और इसमें भी x माइनस 5 है, दोनों में से एक को कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इंटू ये जो है x प्लस 4, ये मैंने इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखें x माइनस 5 भी 0 के इक्वल है, x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है, तो मैंने क्या किया? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रख लिया और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रख लिया। x इधर ही रहा, इज इक्वल टू ये +5 है, -5 है, दूसरी साइड पे आके +5 हो गया। अब ये x है, यहाँ +4 है तो दूसरी साइड पे आके -4 हो गया। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बना? x इज इक्वल टू 5 भी है और -4 भी है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है 3y² इज इक्वल टू y। अब हम क्या करते हैं? इसे पहले सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन इसे इक्वेशन बनाएंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। 3y² इज इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई किया y² हो गया, y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y हो गया। अब ये प्लस का y² है तो इधर आके माइनस का y² हो गया, और ये -5y है तो ये इधर आके +5y हो गया। ये +3y² था तो हमने 3y² वैसे ही लिख लिया इज इक्वल टू 0। ये +3y² था वो 3 वैसे ही यहीं रहा, इसी साइड की तरफ रहा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या किया? 3y² है, ये भी y, 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या है? 2y²। 3 में से 1 माइनस किया 2y² हो गया, क्योंकि 3y² में से -y² किया तो हमारे पास 3, यहाँ 1 है वैल्यू, 3 में से 1 माइनस किया 2y² हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी y² है, इसमें एक y है, इसमें 2y है, तो हम एक y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ 2y थे, एक बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? 2y बच गया, प्लस 5 ये y जो हमने कॉमन ले लिया था यहाँ 0y आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब y को 0 से के इक्वल रखा, अब 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखा, 2y इज इक्वल टू यहाँ +5 है, इस साइड पे आके -5 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू -5, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब सोल्यूशन सेट इज़ y इज इक्वल टू 0, -5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास क्या है? 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अब 17x² यहाँ प्लस का, ये मैं दोनों वैल्यू जो है वो इधर ले आऊँगी, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 - 3x² वैसे
अब -17x² + 4 -32x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब -1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या आया 17x² प्लस माइनस माइनस यहाँ -4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब -1 को 0 को डिवाइड करिए -1 पे तो 0 ही होता है। 17x² प्लस 32x, इसे मैंने इस तरतीब के साथ लिख लिया, -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। 17x² प्लस, अब ऐसे पेयर बनाने के 32 बने, प्लस या माइनस करें तो 32 ही आए, और यह 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -64 आ गया। 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -64 हुआ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का साइन है। अब इसको मल्टीप्लाई ऐसे डिजिट से करेंगे कि हमारा 64 भी आ जाए। अब देखिए 32 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 68 आ गया, ठीक है। लेकिन अब 34 में से 2 माइनस करूँ तो 32 भी आ जाते हैं। 34 में से 2 माइनस करूँ तो हमारे पास 32 आ जाते हैं। तो हमारी दोनों कंडीशन कंप्लीट होगी। तो मैंने क्या लिखा, 17x² प्लस 34y(x) माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 17x इंटू एक्स, अब देखें 17 और x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ एक x बच गया है। x प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आ जाता है, और x ये बाहर आ गया, कॉमन आ गया। -2 यहाँ से मैंने -2 कॉमन ले लिया तो x बच गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन इसमें से और इसमें से एक कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 लेके रखेंगे, और 17x माइनस 2 को भी इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू, ये +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। अब 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, 17x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू, यहाँ ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। स्टूडेंट्स, हमारा जो 4 पार्ट है, x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152 है, x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152 है, x² माइनस 11x, यहाँ ये -1 प्लस 152 है तो यहाँ आके -152 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x² माइनस 152 आए, प्लस या माइनस करें तो 11 आए। अब देखें 19 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें, 72 8 9 ज़ार 72 होता है, 7 को मान लिया, 8 1 ज़ा 8 और ये 7 हो गया, 7 7 14 और 15, 152 हो गया हमारा। मल्टीप्लाई करें तो 152 का ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब प्लस ये माइनस करें तो हमारे पास क्या है, 19 में से 8 माइनस किए तो 11 आ जाते हैं, तो ये हमारी दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई। तो मैंने क्या लिखा, x² माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, x इंटू एक्स कॉमन ले लिया, x यहाँ एक बच गया, -19 ये x बाहर आ गया था, इस प्लस 8 को प्लस 8 कॉमन ले लिया, यहाँ x माइनस 8 1 ज़ा 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे पास 7 आया, 72 बन गया। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 72 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x माइनस 19 में से x माइनस 19 और ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इनमें से हम x एक वैल्यू कॉमन ले लेंगे, x माइनस 19 आ गया, और x प्लस 8 को इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 है, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, x इधर ही रहा, ये हम माइनस का 19 है, दूसरी साइड पे आके प्लस का 19 हो जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू, यहाँ ये प्लस 8 है, दूसरी साइड पे आके -8 हो जाएगा। सो सोल्यूशन सेट हमारा क्या है, 19 और -8। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12 आ गया। अब x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, पर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास एक्स आ गया, इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12 वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12 आ गया। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 एक्स स्क्वायर है, इसके साथ भी 1 वैल्यू, इसके साथ भी 1 1 2 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12 हो गया। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस को 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, 12 2 24 एक्स स्क्वायर होता है, 12 को 2 से एक्स से मल्टीप्लाई करें 24x होता है, 12 1 12 होता है, प्लस 25x को एक्स स्क्वायर से करें तो 25 एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 25 को एक्स से मल्टीप्लाई करें 25x होगा। अब 25x हो गया तो यहाँ ये प्लस की वैल्यू है, यहाँ आके -25x की ओर हो गया, ये प्लस 24
एक्स वैसे ही आ गया। तो यहाँ ये प्लस 25x है तो यहाँ आके माइनस 25x हो गया, प्लस 12 वैसे ही आ गया इक्वल टू 0। अब 24x² में से माइनस 25x² करें तो माइनस x² आ गया, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू है। प्लस 24x माइनस 25x, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस किया तो माइनस x आ गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या है, x² माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसका आगे पेयर फैक्टर्स बनाएंगे। x² माइनस प्लस मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास भी। अब देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और माइनस 3 में से प्लस 4 निकालें तो माइनस 1 आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बच गया, प्लस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। x माइनस 3, इन दोनों में से एक x माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x माइनस 3 को किससे इक्वल करेंगे, 0 के, और x प्लस 4 को किसके इक्वल करेंगे, 0 के। x इज इक्वल टू यहाँ 3 माइनस 3 है, इस साइड पे आके प्लस 3 हो गया। x इज इक्वल टू यहाँ प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 हो गया। सोल्यूशन सेट क्या है, x इज इक्वल टू 3 और माइनस 4। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। इसमें भी क्या करेंगे, x माइनस 4 को 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। सो 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इज इक्वल टू ऐसे ही आ गया, x माइनस 4 माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, डिवाइडेड बाई x को x से मल्टीप्लाई किया x² हो गया, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x हो गया, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, डिवाइडेड बाई x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 आ गया। 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, माइनस 4 में से 3 है माइनस किया तो माइनस 1 आ गया, डिवाइडेड बाई x²। 4 में से 4 माइनस 4x है तो माइनस 3x है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। माइनस 4 में 3 ऐड किया, x हो गया, प्लस 12 आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 1 को x माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को x के मल्टीप्लाई किया 2x² माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14x प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 इज इक्वल टू माइनस x वन ज़ा माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 9 वन ज़ा 9। अब 2x² माइनस 14x प्लस ये माइनस एक्स है, इधर आके प्लस एक्स हो गया, 24 आ गया, 24 वैसे ही आ गया, यहाँ ये प्लस 9 है तो यहाँ के माइनस 9 हो गया इज इक्वल टू 0। अब 2x² 14 में से x गए माइनस 13x हो गया, प्लस 24 में से 9 माइनस किए 15 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होता है, मल्टीप्लाई करें तो 13 आ जाए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिया, सॉरी प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 13 आना चाहिए, माइनस 13। तो हमने क्या किया 2x² माइनस 3x माइनस 10x प्लस 15। अब देखो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 10 3 13 होता है, ये पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब 10 को 3 में ऐड करें तो 13 होता है, सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या किया 2x² माइनस 3x माइनस 12x प्लस 15 का फैक्टर बना लिया। अब 2x को x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2x हो गया, क्योंकि एक x बाहर आ गया था, माइनस 3 और ये x बाहर कॉमन ले लिया था, माइनस 5 कॉमन लिया तो क्या बचा 5 2 ज़ा 10 और x 7 आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 जो है इन दोनों में सेम है तो हमने एक 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया। मैंने इसे नीचे अगेन राइट किया था थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से x इंटू 2x माइनस 3 माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू यहाँ माइनस 3 इधर आके, यहाँ माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू x इधर ही रहा, यहाँ प्लस 3 जो है ये वैसे ही आ गया, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ माइनस 5 है दूसरी साइड पे आके प्लस 5 हो जाएगा। सो यहाँ हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आया 3 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 5, मतलब एक वैल्यू x की 3 डिवाइडेड बाई 2 है, ये दूसरी क्या है ये 5 है। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।